आज हम लोग बच्चा पार्टी के साथ आए हुए हैं और ये सब बच्चा रात में कल बड़ी दीप जलाया, दिया जलाया। क्या जी पटाखा किया आप लोग? पटाखा भी फोड़ते हैं आप लोग? और क्या किया? दिया। तो दिया माने क्या चीज़ का दिया जलाया? मिट्टी का दिया था? मिट्टी का दिया। और उसमें क्या डाले आप लोग? तेल डाले, तेल जुआ डाले, फिर आप लोग जला दिए उसको, चारों तरफ मैंने दिया को दिखाए और लाइट भी लगाई। हाँ बढ़िया लाइटों लगा दिया तो। ये सब देखिए बच्चों की मस्ती है। और रात में कल ये लोग अपना खूब आनंद लिया, क्योंकि बच्चों का ही त्यौहार है विशेष करके, क्योंकि बच्चे तो माने मस्तानी जीवन का आनंद उठाने में सबसे अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई खास बहुत बड़ी अवेलेबिलिटी है नहीं। तो ये बच्चे सुबह से कल एकदम स्कूल भी बंद है और दिया की तैयारी, पटाखे की तैयारी, फिर लाइटिंग की तैयारी है। कल भोजन भी ये लोग बड़ा मस्ताना किया। क्या क्या खाया आप लोग? पनीर पूड़ी पनीर, पूड़ी, गुलाब जामुन, ये तो पूरा खीर, ये सब देखे। ये होता है मैंने पर्वों में क्या हम लोग भोजन करें, कैसे उसको सनातन प्रवृत्ति के साथ, सनातन जो व्यवस्था हमारी है दूध का और उससे दूध से बने हुए जो व्यंजन होते हैं उसको कैसे हम लोग खाएं। तो कल दीपावली का मस्ती लिए और आज इन लोगों को हम चाह रहे थे कि स्कूल की छुट्टी है और बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को दिमाग चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो और उनका शरीर स्वस्थ हो। क्या अभी तो आप लोग यही ना चाहिए जी? तो अभी आप लोगों को हम चाहते हैं कि सबसे पहले अपना शरीर को ठीक ठाक करिए, क्योंकि आजकल स्कूल भी जो चल रहा है तो भोर ही भोर खोल देता है। एकदम 5 बजे उठिए, अब बच्चा ना लैट्रिन किया है ना मुँह धोया है, एकदम अफरा तफरी मचा हुआ है। बस का स्टॉपेज पे बस आने वाली है, गाड़ी छूट जाएगी, स्कूल छूट जाएगा, एकदम धावा धाई लगा हुआ है। अब बच्चों को सुबह सुबह में डेली योग प्राणायाम करने में जो स्कूल मॉर्निंग चल रहे हैं उनमें बड़ा तकलीफ़ होती है। तो आज इन लोगों को छुट्टी है, कई दिनों तक छठ तक चलेगा छुट्टी। तो आज आइए इन लोगों को लंबाई जो बढ़ाने वाली आसन है उसको हम करवाते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैरों का आप लोग सीधा करिए, आप भी सटाइए। और हम चाहते हैं कि आप लोग सबसे पहले सटा लीजिए। और ये हो गया दंड आसन। क्या हो गया? सीधे करिए। बच्चों को सिखाना पड़ता है ये संसार में आदमी एक ऐसा चीज़ है कि जिसको कोई चीज़ का लूर नहीं होता है। जन्म ले लेगा, ना उसको हगने का लूर है, ना उसको मुतने का लूर है, ना उसको खाने का लूर है। माने चिल्लाएगा, रोएगा, बगल में दूध रहेगा लेकिन पी नहीं सकता है। ये आदमी का देखिए, आप दुनिया में दूसरे जितने जीव जंतु हैं वो जन्म लेते ही दौड़ने लगते हैं, नदी में डाल दिए तैरने लगेंगे, और उसको खाने पीने दौड़ने और बचने की सब कला आती है। और आदमी को बहुत सिखाना पड़ता है और लास्ट तक सिखाना पड़ेगा, मरते समय तक। इसलिए सीधा बैठिए, कमर को सीधा करिए। हाँ, दंडासन हो गया, ये दोनों पैर सटाइए। और दंडासन में बैठ करके हम लोग कुछ आसन करेंगे जिससे बच्चों की लंबाई बढ़ेगी और शरीर लचीला होगा। तो दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए, सांस को भरिए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर ले जाइए। हाँ, अभी यहाँ पकड़िए और इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, सटाइए। ये देखिए छोटे बच्चे हैं लेकिन इन लोगों को भी आवश्यकता है। सटाइए, नीचे ले जाइए। हाँ, इसको करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। हाँ, इसको यदि डेली 40-50 बार किया जाए तो धीरे धीरे ये पश्चिमोत्तानासन आराम से होने लगेगा। ये बच्चों को रोज करना है। यदि मैं इसको करके दिखाऊं तो साइड से हाथ को उठाया और आगे ले गया और यहाँ पकड़ करके इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ सटा करके ये बच्चों को भी करने की आवश्यकता है, करिए आप लोग। हाँ, दूसरा अभ्यास है जानु सिरासन का। दाहिना पैर को फोल्ड करिए, हाँ, राइट लेग को मुड़िए, ऐसे गिराइए और इसको पकड़िए यहाँ पर, और दोनों हाथ से पकड़िए
और माथे को जमीन की ओर ले जाइए। ठेवना इसको नहीं उठाना है। ये देखिए ये कैसे किया जाता है बच्चों को। इसको पकड़ पकड़ के और नीचे ले जाए। आप छोटे सटाओ तो देखिए सब बच्चा छोटा छोटा है, शरीर लोगों को मैंने एकदम इसमें सटाने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पर जब ये सटाएंगे तो नीचे की नसों में खिंचाव हो रही है, और कोई चीज़ खींचिएगा तो वो चीज़ लंबा होगा। ये तो अनपढ़ आदमी भी जानता है। खींचने से क्या होता है, लंबा बड़ा हो जाएगा ना। कोई चीज़ खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब ये खींच रहे हैं आगे की ओर, तो ये देखिए पीठ पर भी पूरा खिंचाव हो रहा है। क्या इसको भी हो रहा है। तो इसको दबाएंगे, चापना पड़ता है। ये चापेंगे तो ये खींचेगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, लंबा होने लगेगा। तो शरीर की आकृति में बदलाव होने लगेगा। हाँ, फिर दूसरे पैर से एक बार कर लीजिए। ये जानु सिरासन हम सिखा रहे हैं बच्चों को। इसको दबाइए नीचे, इसको धीरे धीरे आगे कर ले। ये 2 अभ्यास बच्चों को रोज करना चाहिए। इससे क्या होगा, लंबाई दिमाग को तेज करने के लिए बच्चों को 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो ओम का उच्चारण करिए। बैठिए आप लोग सिद्धासन में बैठे तो जरा वो पद्मासन लगाइए, इसके लगाइए, इसके ऊपर ध्यान मुद्रा लगाइए। ये पीठ को सीधा रखेंगे, ध्यान मुद्रा, अंगूठा और उसके बगल की उंगली को मिला लेंगे तीनों को। हाँ, सीधा करके आँख बंद करिए। पीठ को सीधा करिए, ध्यान मुद्रा लगाइए और आँख बंद कर लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करिए। हाँ, सीधा रखिए, मुंह बंद रखिए, सांस भरिए लंबा। इसमें अकार, उकार और मकार 3 चीज़ों का समावेश करते हैं, मिलन कराते हैं। तो ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। अ, उ और म तीनों को एक साथ हम बोलते हैं। तो पहले अ को अ का उच्चारण करते समय यानी पहले हल्का ओठ को खोल के रखते हैं, फिर अकार में उकार में थोड़ा सा हम उ का उच्चारण करते हैं, और मकार में ओठ को सटा करके और म का उच्चारण हो रहा है। तो तीनों जब अ, उ और म मिलाएंगे तो ओम की ध्वनि निकलेगी। ये बच्चों के दिमाग को क्या करता है कि बहुत ही रिलैक्स करता है, और दिमाग के अंदर जो छोटी छोटी नस नाड़ियाँ उनको वो मजबूत करता है और उन्हें एक्टिवेट करता है। तो इससे याद करने की क्षमता बढ़ जाती है और बच्चों को पढ़ाई के प्रति उनका मन लगने लगता है और बच्चे संस्कारित होने लगते हैं। क्योंकि दिमाग में निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों, माने नकारात्मक सकारात्मक दोनों यहाँ पर भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जैसी व्यवस्था आप बच्चों को देंगे उसी प्रकार के उनके दिमाग होने लगेंगे। तो उनका उच्चारण करने से कुछ मन हल्का लग रहा है आप लोगों को, मन शांत लग रहा होगा। फिर भ्रामरी करना होता है। दोनों अंगूठे को कान में डालिए। ये जो ढक्कन देख रहे हैं, ये ढक्कन, हाँ ढक्कन पर रखिए, आगे की ओर करिए ऐसे। हाँ ठीक, तर्जनी को यहाँ रखिए, तीनों उंगली मोड़ के हाथ में रखिए और पोट को बंद कर लीजिए और सांस भर के और 3 बार ओम का उच्चारण करिए। पूरा इसको खोल के रखते हैं, डायफ्राम खुला हुआ रहता है। हाँ, यह है भ्रामरी। भ्रामरी का प्रणाम करने से, भ्रामरी का अभ्यास करने से इससे भी दिमाग तेज होता है और बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। बच्चों को डेली इसको 10 से लेकर के 22 बार 51 बार तक अभ्यास करना चाहिए। और तीसरा है अनुलोम विलोम। हाथ नीचे कर लीजिए और अनुलोम विलोम में दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। राइट हैंड का राइट उठाइए और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखिए और बाएं नाक से सांस भरिए और बाएं से सांस भर के फिर दाहिने से छोड़िए। ठीक, हाँ दाहिने से भर के फिर बाएं से छोड़िए। शुरू करिए। हाँ, इसे भरिए बाएं से भर के, फिर इसे बंद करिए दोनों से, इसे छोड़िए, फिर इसी से भरिए। हाँ, इसे छोड़िए। यही क्रिया को हम 5 से 10 मिनट तक करते हैं। तो ये अनुलोम विलोम करने से दिमाग 2 हिस्सों में है, बायां और दायां। तो दाहिने नाक का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से और बाएं नाक का संबंध दिमाग के दाहिने हिस्से से है। तो दिमाग के अंदर कई प्रकार के विचार आने लगते हैं, कई प्रकार की कुरीतियाँ घर करने लगती हैं और आजकल बच्चों को मोबाइल देखने की आदत, गेम देखने की आदत बढ़ती जा रही है। तो बच्चे यदि अनुलोम विलोम करते रहिए तो इनको क्या है, अंदर में सात्विक शक्तियाँ जागृत होंगी और जब
सात्विक शक्तियाँ जागृत होंगी तो राक्षसी प्रवृत्तियों का क्या होगा, पटाक्षेप होगा, वो वहाँ से दूर भागेंगे। यानी अनुलोम विलोम करने से हमारे अंदर क्या है, प्रकाश जो फैलता है, ज्ञान की रोशनी बढ़ती है, उससे हम एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़ते हैं। और बच्चों का काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, संस्कारित होना, नैतिक विकास हो, उनके अंदर में चारित्रिक रूप से विकास हो। तो इन सारे चीज़ों का बच्चों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनती है और ये बच्चे आगे बढ़ कर के, आगे चल कर के एक अच्छे मार्ग को अपना सकते हैं और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। समाज को ये एक तरह से प्रेरणा दे सकते हैं कि हम कैसे योग के माध्यम से आगे बढ़ कर के बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इस बच्चों को अपने घर में, आपके बच्चे हैं तो सभी बच्चों को योग, प्राणायाम, आसन सिखाइए और वो बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई में भी अच्छे अंक लाएंगे और वो समाज को भी एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इन चीज़ों को ज़रूर अपने घरों में योग को स्थापित करिए, योग को बच्चों को बताइए।